गुड मॉर्निंग सत्यम। और कोई वेटिंग रूम में है क्या? श्याम अभी तक वेटिंग रूम में ही है। आज लेट से भी आ रहे हैं। कभी जैसे आएंगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मेरा टॉपिक ब्रेकिंग सिस्टम पे ही रहेगा। हमारा ब्रेकिंग सिस्टम पे हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे। लेकिन इसका आज हम लोग एग्जामिनेशन वाले नोट्स को देखेंगे कि हाउ विल राइट द नोट्स फॉर द एग्जामिनेशंस इफ इट इज आस्क्ड इन द रिटन एग्जामिनेशंस। तो अभी हम लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो अभी जितने भी हैं उसी के बेसिस पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहला क्लास का स्टार्टिंग का। मुझे अपडेट कर देना, अगर कोई एडमिट होना चाह रहा होगा तो मुझे एक बार ये कर देना। मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। सो डेफिनेटली अभी सिर्फ अबुल फतेह आया। एडमिट और आज कहाँ से? चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर करना हम लोग। और हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग लास्ट क्लास में किए थे स्टार्ट। तो वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक। ये मेरा कंप्लीटली नोट्स मैंने ये पोस्ट कर चुका हूँ। डेफिनेटली वी हैव शेयर्ड दिस नोट्स इन आवर गूगल क्लासरूम्स। सो in that we are trying to explain all the detailed notes of required for the examinations. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ ब्रेकिंग सिस्टम्स को हम लोग देखे हैं, समझे हैं कैसे अप्लाई हो रहा था। तो हम लोगों ने एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पे हमारा टॉपिक लास्ट क्लास ऐसे एंड हो गया था, जो कि हम लोग का लास्ट क्लास एंटी ब्रेकिंग सिस्टम चल रहा है। और रितेश एक डिस्कशंस कर रहा था कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम जो हमारा मैकेनिकल ड्रम ब्रेक सिस्टम्स है उसमें क्या अंतर है। तो शायद से वही डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो मैंने यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था रितेश को कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में मेरा मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वो एक कंटिन्यूसली वो अप्लाई करता है, रिलीज करता है। जो प्रेशर है दैट इज द फोर्स, जो ब्रेकिंग फोर्स है दैट विल बी कंटिन्यूसली वो कुछ सेकंड्स के लिए वो अप्लाई एंड रिलीज वो प्रोसेस में जाता है। और उसका एक मोटिव है क्या ब्रेकिंग सिस्टम में, इट शुड नॉट स्किड। जो गाड़ी जब हम ब्रेक मार रहे होते हैं तो गाड़ी हमारा जो है स्किड करता है, एक एंगुलर टर्न जो लेता है, उस टर्न को रोकने के लिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उसको स्ट्रेट रखने के लिए जब ब्रेकिंग सिस्टम रखेंगे तो व्हील्स को लॉक करते हुए स्ट्रेट मूवमेंट करने के लिए। तो ये एक हमारा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में होता है। मेरा आवाज सभी को जा रहा है? आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? यस सर। ओके Yes, चलो sir. अब हमारा ब्रेकिंग सिस्टम। ओके नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? व्हाट? हाँ बोलो सर, बोले एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में भी डिस्क होता है ना? हाँ ब्रेकिंग सिस्टम देखो, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम तुम डिस्क के साथ ही रहेगा। वो जब हम लोग डिस्क या ड्रम का दोनों का हमारे कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल आएगा तो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम मेनली हमारा डिस्क के साथ काफी कंफर्टेबल और परफेक्ट है।
हम लोग जो चीज को समझना चाह रहे थे, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम मेरा एक अलग से मैंने एक क्रिएट किया हूँ। एक मतलब सारे ब्रेकिंग सिस्टम जो थे मेरे, हाइड्रोलिक थे, मैकेनिकल थे, रोप थे, जो भी था, उन सारे चीजों को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी सिस्टम था, उसके साथ में मैंने एक एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एक अलग से मैकेनिज्म डाला हूँ। जो कि प्रॉब्लम आता क्या था मेरे साथ में, जब मैं अचानक से हाइड्रोलिक ब्रेक लगा रहा हूँ या हैंड ब्रेक हिच लगा रहा हूँ, तो मेरा गाड़ी तो रुक जा रहा है, फ्रैक्शन सेकंड्स में रुक जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इट में कॉज द एक टर्निंग ऑफ द व्हीकल, मतलब टर्निंग मतलब वो पलटने वाला चांसेस होते थे, या फिर एक रोटेशन देता था गाड़ी का। एक रोटेशन मतलब गाड़ी अपने जगह से घूम के रोटेशन मार देता था अपने पोजीशन से। तो ये एक इशू आ रहा था। तो उस इशू को रिजोल्व करने के लिए मैंने एंटी ब्रेकिंग सिस्टम किया, जिसमें कि एक हम लोग प्रेशर रिलीज करते थे। मैं शायद से इसको नोट्स को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो था नोट्स उस डायग्राम में ब्रेकिंग सिस्टम का जो है इसमें था। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का एक हल्का सा डायग्राम देख कर समझने की कोशिश करते हैं कि उस डायग्राम में मुझे क्या चीज हो रहा है। सो इन दैट डायग्राम वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द परफेक्टली व्हाट डज द एंटी ब्रेकिंग सिस्टम इज ट्राइंग टू डू। ये तो मेरा ये रहा ब्रेक फ्लूइड एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। मैं थोड़ा सा मैं तुमको YouTube दिखा सकता हूँ उस पर क्या, अगर इफ यू अलाउ मी टू शो मी द YouTube, in that we will able to see the how the anti braking system is functioning. If you allow me to show you, मैं YouTube पे एक बार एंटी ब्रेकिंग सिस्टम को दिखाता हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी द व्हाट द एक्चुअली इट इज बीइंग डूइंग। मेरा कहना है कि ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जब मैं लगा रहा तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और वो रिलीज कर रहा है। ब्रेक सिस्टम, no, this was the diagram, this was the video which I was trying to show you in the last class. ये एक मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं। जैसे कि देखो व्हाट इज हैपनिंग दैट, हम जब गाड़ी का ये वाला पार्ट लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, नॉर्मल ब्रेक लगा रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग दैट आवर व्हीकल इज बीन टर्निंग, एक इट इज टेकिंग रोटेशन, एक रेडियल टर्निंग ले रहा है ये। और ये रेडियल टर्निंग के कारण से बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा गाड़ी उधर से क्रॉस कर रहा होता है, आसपास का गाड़ी क्रॉस कर रहा है, इट में डिच यू इन द व्हीकल। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मेरा क्या हुआ, देखो ये गाड़ी जो स्लाइड करते हुए जा रहा था, ये चीज है, मैं ऑडियो नहीं इसमें आ रहा है, ऑडियो इज नॉट ऑडिबल इन दिस। अब इसमें क्या हो रहा है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम देखो, ये जैसे स्पिल पे गिरा, ऑयल पे स्पिल कर रहा है, ये रोटेशन इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिया मैंने, ब्रेक लगा दिया, बट इट इज स्टिल रोटेटिंग। अब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम जब मैं लगा रहा था, व्हाट इज हैपनिंग दैट यू कैन सी इन द वीडियो व्हाट वी आर डूइंग दैट। ये मैंने एंटी ब्रेक सिस्टम ब्रेक पैड को लॉक किया, दैट इज डिस्क ब्रेक मेरा लॉक हुआ। डिस्क ब्रेक के साथ ये स्ट्रेट मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग इन स्ट्रेट मैनर। और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो गाड़ी का टायर का है वो रिवर्स मार रहा है और मुझे टर्निंग का मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू रोटेट द व्हीकल। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, रुक रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग को यूज कर रहा है, और इसको जीरो वेलोसिटी पे लेकर आना, मतलब मैं धीरे धीरे, मतलब प्रेशर लोड को अप्लाई करूंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा, वेलोसिटी को नेग्लिजिबल कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, दैट इज इशू वी आर हैविंग। देखो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में कैसे रोटेशन वेलोसिटी को, रोटेशनल वेलोसिटी को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी दोनों एक्ट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द फोर्स ब्रेक, two type of forces acting, that is translation force and rotational force are acting simultaneously. What is happening then, एक गाड़ी को टर्न अप कर रहता है, तो इस ट्रांसलेशन को रोटेशन फोर्स के एंगल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग लाते हैं तो मेरा गाड़ी सीधा जाएगा भी, प्लस उसको हम लोग एक्सीडेंट्स होने के चांसेस को रोक सकते हैं। जो दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा जाता था या दूसरा गाड़ी आकर टकरा जाता था, टक्कर मार देता था, उस चीज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इस सिस्टम में। यू कैन सी दैट इन यूट्यूब ऑल्सो। आप उस यूट्यूब पे हम लोग उसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे लेके जा रहा हूँ। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम में जब लगा रहा हूँ तो ये देखो एक रिवर्स प्रेशर लग रहा है, रिवर्स प्रेशर रख रहा है। ये जो टॉर्क क्रिएट हुआ था, ये काफी अच्छी वीडियो है। ये वाला जो वीडियो काफी बेहतर है। अगर तुम दूसरे यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये काफी बेहतर है, विदाउट एबीएस और विद एबीएस। ये एक दोनों का
ये एक मोशन से जो कि रोटेशंस को ये प्योर रोलिंग को ये कर दे रहा है, रोक के उसको ये कर दे रहा है, जीरो कर दे रहा है, और उसको फ्री कर दे रहा है व्हील को, और उसको रोटेशन को रोक रहा है। तो ये एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का था कॉन्सेप्ट जिसको मुझे करना था। इसका यूट्यूब पे तुम्हारा वीडियो अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट। एक वीडियो को हम लोग जाके देख सकते हैं, वीडियो में जाके क्या ऐसे क्या हो रहा है इसमें, एक हम लोग उसको समझ सकते हैं। सो आफ्टर दिस आई विल बी मूविंग टू माय नोट्स, जो हमारे नोट्स उस पर चलते हैं। तो अब हम लोग का ब्रेकिंग सिस्टम का हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे। ब्रेकिंग सिस्टम हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ए ब्रेक इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इनहिबिट्स मोशंस, स्लोइंग और स्टॉपिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट, प्रिवेंटिंग द मोशंस। हम लोग ब्रेकिंग का सिस्टम को डेफिनेशन में लिख रहे हैं। एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इनहिबिट्स द मोशंस और स्लोइंग और स्टॉपिंग टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंटिंग इट्स मोशंस। तो इस तरह का डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। और उसके बाद हमारा सारा चीज यहाँ नोट्स में अलग से दिया हुआ है। इसमें अलग अलग टाइप्स के ब्रेक्स हम लोग डिस्कशंस जो लास्ट क्लास में किए थे। तो यहाँ पे हमारा है टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल, दैट इज बाय एप्लीकेशंस। दो तरह के एप्लीकेशन मेथड से है, बाय फुट ब्रेक सिस्टम और एक हैंड ब्रेक सिस्टम। अगर मैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम बोलता हूँ, what are the types of braking system available in our automobiles? So we are observing that we are having two types of braking system, that is one is foot brake and second is hand brake. तो ये एप्लीकेशन के बेस पे किस एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उसको है, तो फुट से अप्लाई कर रहे हैं और एक हैंड से अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग बोल रहे हैं ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, किस तरह का पावर हम लोग को दे रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल है, हाइड्रोलिक पावर है, या वैक्यूम प्रेशर है, या इलेक्ट्रिक ब्रेक है, या एयर ब्रेक्स है। तो हम लोग इन सभी मैकेनिकल ब्रेक्स का कुछ एग्जांपल देखे थे गाड़ियों का। हम लोग हाइड्रोलिक्स ब्रेक कहाँ यूज हो रहा है उसको देखे थे। वैक्यूम ब्रेक्स हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखे थे। और इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स हम लोग कर रहे हैं अप्लाई। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स हम लोग कहाँ अप्लाई किए थे, याद है? एनी आइडिया हम लोग ने कैसे यूज किए थे इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स को? मोटर का रनिंग्स को रोकना था तो मैंने क्या यूज किया था, आई वाज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल का था उसके एंटी, इससे क्या हो रहा था, मेरा गाड़ी रुक गया था। एयर ब्रेक सिस्टम मैंने रॉकेट्स और स्पोर्ट्स कार की बात किया था। नेक्स्ट ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन, हाउ वी आर ऑपरेटिंग दैट ब्रेक सिस्टम, दैट इज मैनुअल ब्रेक सिस्टम, सर्वो ब्रेक सिस्टम एंड पावर ऑपरेशन सिस्टम। हमारा जो मेथड ऑपरेशन सिस्टम रहेगा दैट इज मैनुअल ब्रेकिंग सिस्टम, हमारा मैनुअली काम करेगा। एक सर्वो ब्रेक सिस्टम जो कि हाइड्रोलिक का सिस्टम को और मैनुअली को यूज किया जाएगा। और पावर ऑपरेशन सिस्टम जो कि हमारा न्यूमेटिक सिस्टम को यूज किया जाएगा। लास्ट कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ड्रम ब्रेक सिस्टम एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये हम लोगों ने सारा चीज समझ चुके थे। नेक्स्ट हमारा था एक टॉपिक जो था, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दैट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है। इन दैट आई हैव कंप्लीटली एक्सप्लेन द नोट्स डिटेल। अगर वो स्लाइड्स में रेफरेंस के लिए था, दैट स्लाइड वाज एज ए रेफरेंस फॉर टेकिंग द क्लास, and in these notes we will be able to see all the detailed information about the anti lock braking system. इसमें हमारे क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ट्रैक्टिव और रोटेशनल और ट्रांसलेशन फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं, हाउ इट बीन बैलेंस्ड, थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। जब मूवमेंट हमारा कर रहा होता है व्हीकल और जब हम ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशंस और टॉर्क, इन सभी चीजों को हम लोग कैसे एक कंट्रोलिंग में ला सकते हैं, हम लोग कैसे उसको आपस में बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को देखते हम लोग है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम दैट allows the vehicle on the motor vehicle maintain the tractive contact with the road surface. Tractive force का definition हम लोग समझ चुके थे। What is tractive force? What do you mean by tractive force? Theory machines में हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स पढ़े थे। व्हाट इज ट्रैक्टिव फोर्स? जब कोई व्हीकल्स को आगे से लिफ्ट मिलना चालू हो जाए, हम मोशंस जा रहे हैं आगे, वेलोसिटी से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो समवेयर ड्रैग फोर्सेस, जो गाड़ी का ड्रैग फोर्सेस होंगे वो एक्ट करेगा और वो गाड़ी के आगे वाले पार्ट्स को या लिफ्ट करने गाड़ी को उस रोड को छोड़ने के लिए कोशिश करेगा। मतलब इट विल ट्राई टू लिफ्ट द व्हीकल। जो ड्रैग फोर्सेस ए का ड्रैग्स है उस व्हीकल को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स ड्यूरिंग द मोशंस। तो वो ट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं रोड के इस कॉन्टेक्ट के साथ में, और प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम द लॉकिंग ऑफ द सीजिंग द रोटेशंस।
अगर तुमने रोटेशन को पूरा कंप्लीटली लॉक कर दिया तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली वो गाड़ी स्किड करने लगता है। अगर गाड़ी का रोटेशन लॉक कर दिया जाए तो गाड़ी मेरा स्किड करेगा, इट मीन टर्न द व्हीकल आल्सो। तो इस चीज को अवॉइडिंग द अनकंट्रोल्ड स्किडिंग, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एबीएस सिस्टम लगाते हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम दैट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग एंड कैस्केड ब्रेकिंग। थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग मतलब अप्लाई रिलीज, अप्लाई एंड रिलीज। ये जो चीज मैं कर रहा था दैट इज ए थ्रेशोल्ड, मैंने यूज किया उसको प्रेशर को, एंड कैस्केड प्रेशर उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इट डज दिस मच फास्टर रेट, बेटर कंट्रोल दैन द ड्राइवर कुड मैनेज। और ये बहुत ही फास्ट रेट से ये काम को प्रोसेस करता है। इट इज डन एट द वेरी फास्ट रेट, बहुत ही नैनो सेकेंड्स में ये अप्लाई ब्रेक अप्लाई रिलीज इस सिस्टम में चला जाता है वो। ABS generally offers improved vehicle controls and decreases the stopping distance on the dry slippery place। और ये स्लिपरी प्लेस में क्या होता है, बहुत दूर तक डिस्टेंस में ट्रेवल कर जा रहा था। जैसे ऑयल स्पिल था, ऑयल स्पिल रोड पे था, तो मैं उस जगह पे रोकने की कोशिश की तो ऑयल के स्पिल के कारण से मैं और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर जा रहा हूँ। लेकिन एंटी ब्रेकिंग सिस्टम लगने के बाद तो थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहा है, ड्राइवर को एक मौका मिल जाता है रुकने के लिए, और जो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता वो डिस्टेंस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। सिंस इनिशियल वाइडस्प्रेड यूज ऑफ द प्रोडक्शन कार्स, एंटी लॉकिंग सिस्टम इवॉल्व करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी का प्रोडक्शन से रेट बढ़ते चला गया, एक्चुअली डिमांड फॉर द एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वाज आल्सो इंक्रीज्ड। और बट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड फ्रंट रियल ब्रेक बायस, और ये हमारा जो है सिस्टम कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी कर दिए आज की तारीख में इसको। तो हमारा डायग्राम्स को मैं यहाँ पे कहीं भी इसका डायग्राम्स नहीं दिख रहा है, एक मिनट डायग्राम्स को देखना चाहूंगा। एक्चुअली आई हैव नॉट इंक्लूडेड डायग्राम्स इन दैट। ये रहा कुछ डायग्राम, एक ये है, इसमें हम लोग का कैसे काम कर रहा है। दिस इज मास्टर सिलेंडर, रियर व्हील्स, ड्रम ब्रेक्स हमारा, ये डिस्क ब्रेक भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द व्हीकल्स, किस तरह का यूज कर रहे हैं ब्रेक। हम लोग उसमें ड्रम ब्रेक्स यूज कर रहे हैं। फ्रंट पे मैंने डिस्क ब्रेक यूज किया हूँ, आप हम लोग रियर व्हील पे हम लोग ने ड्रम ब्रेक्स यूज कर रहे हैं, और हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं पैडल के थ्रू से। तो मास्टर सिलेंडर से वो जैसे ब्रेक अप्लाई करता है तो हाइड्रोलिक्स जो है दैट इज स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, उसके सिस्टम से पास होते हुए हमारे डिस्क पे भी अप्लाई कर रहा होगा और हमारा ड्रम ब्रेक पे भी, दोनों टाइम एक टाइम पे अप्लाई कर रहा होगा। और ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा दैट विल बी एक्टिंग इमीडिएटली, और एक डिसकंटिन्यूअस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए वो काम करेगा और वो हमारे गाड़ी को रोकेगा। ये एक इसके अंदर कुछ पार्ट्स है जो कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का कंपोनेंट्स है, वो है स्पीड सेंसर्स, वाल्व्स, पंप एंड कंट्रोलर। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, स्पीड सेंसर्स, वाल्व्स, पंप एंड कंट्रोलर्स। दिस इज द मेन पार्ट्स। स्पीड सेंसर का काम रहेगा स्पीड को सेंस करना, एट द व्हाट स्पीड इट्स बीन क्रूजिंग, और उसकी स्पीड के हिसाब से वो अपने आप को फोर्स को जनरेट करेगा, दैट इज अप्लाई कितना फोर्स करना है उसके हिसाब से वो क्रिएट करेगा, दैट इज इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिकली इसको कंट्रोलिंग किया जाएगा। इट विल डिजिटली कन्वर्ट द सिग्नल्स एंड इट विल अप्लाई द फोर्स। वाल्व्स जो है मेरे प्रेशर्स को रिलीज करेंगे, हाउ मच फ्लूइड और हाउ मच न्यूमेटिक प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड। ये मेरा इनलाइन सिस्टम को जाएगा मैसेज, और उसके हिसाब से वो वाल्व उतना फ्लूइड या उतना न्यूमेटिक एयर को रिलीज करेगा। पंप्स मेरा उस फ्लूइड को फ्लो कराने में मदद करेगा या एयर को फ्लो कराने में बनेगा। और कंट्रोलर जो होगा दैट विल बी रिसीव द इंफॉर्मेशन जो ईच व्हील के साथ सेंसर के साथ जुड़ा हुआ है, इट विल रिएक्ट, उसको जो उसने सिग्नल दिया है उस सिग्नल का रिएक्शन जो गया है उसका फीडबैक उसके पास आता रहेगा कंट्रोलर के पास में, हाउ इट बीन एक्टिंग, हाउ इट्स बीन वर्किंग। तो इस तरह का चीजें हम लोग करते हैं और इसमें काफी डिजिटली आज के तारीख में इसको यूज किया जा रहा है। इसके साथ हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लास्ट क्लास में देख चुके थे। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बाद में इसके कंप्लीटली उसमें है, यू कैन गो थ्रू द नोट्स आल्सो ऑफ दैट व्हिच इज गिवन इन द पीपीटी। इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट है ब्रेक पैडल, पुश रॉड्स, मास्टर सिलेंडर्स एंड फोर सिलेंडर लाइंस, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम्स। तुम डायग्राम उसी से रिफर करना, डायग्राम जो था जो नोट्स में थे पीपीटी वाले में, उससे वो डायग्राम से भी रेफरेंस लेना। इसमें शायद से कॉम्प्लिकेट पड़ सकता है तुमको डायग्राम्स।
advantage of airbags, traction control systems. ये मेनली तुम्हारा जो है इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम और न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक और मैकेनिकल का जो है उसमें दिया हुआ नोट्स है, सो डेफिनेटली गो थ्रू दैट आल्सो. नेक्स्ट मेरा जो एक और चीज था क्या, आई हैव गिवन सम असाइनमेंट टू ऑल एंड आई एम सीइंग दैट assignment number 2, Amit Chaudhary, still not submitted. Arup, Yes, Arup sir. present है. Actually, you are not submitted. You will be saying that कि ये तुम्हारा अभी तक सबमिट नहीं हुआ है. Yes. यहाँ अरविंद कुमार पंडित, अरिंद करमाली, कृष्णेंदु, नागेश्वर, प्रीति, राजीव, रितेश, श्याम, सोनू, सनी, टोटल अभी इतने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है. असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर अभी सभी लोगों ने जितना दिया था मैं कर दिया, और जिसे नहीं दिया है उसको मैं 0 बैठा भी दिया और उसको 0 ही जाएगा. मैं बता रहा हूँ, आई एम क्लियरली स्टेटिंग दैट कि अगर असाइनमेंट जमा नहीं करना है तो उसको 0 जाएगा असाइनमेंट इंटरनल में. जो अटेंडेंस में तुम्हारा अटेंडेंस में उतना कोई खास नहीं है. अगर मैं अटेंडेंस देखूंगा, अटेंडेंस में कोई इतना ये खास नहीं है कि जिसको तुमको कुछ मार्क्स दिया जाए. Actually, attendance is also been very negligible from your end. So definitely, I am not going to allot any marks for that. These students who have not been submitting the assignment, as well as they are not attending the classes also. So I am clearly stating that कि assignment जमा करो, otherwise 0 लेने के लिए तैयार हो. उसके बाद कोई complaint मत बोलना कि मेरे सर नहीं कर पाए. सत्यम present है? Yes, sir. Actually देख पा रहे हो तुम अपना स्क्रीन पे? सर सबमिट तो किया सर असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 आज करेंगे. असाइनमेंट 1 असाइनमेंट सबमिट किया सर, आप जाके देखिए सर. हाँ सर आप जाके देखिए सर जमा की. Okay, just I am seeing that. Yes. Yes, you have submitted now. You have submitted. 5th August को तुम सबमिट कर दिया. मैंने सारे मार्क्स अलॉट कर चुका था. After that you have submitted that. So समय पे क्यों नहीं होता तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट? वैसे असाइनमेंट क्या जो सर? क्लास का असाइनमेंट जो समय है, टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन होता है, उतना काफी नहीं होता. एक सप्ताह का एक सप्ताह का समय काफी होना चाहिए मुझे लगता है असाइनमेंट के लिए. Yes, एक सप्ताह में असाइनमेंट अगर नहीं बना पा रहा था मतलब तुम काफी ये व्यस्त हो या किसी चीज में व्यस्त हो काफी हो. ठीक है, ये असाइनमेंट्स मुझे जो सेकंड असाइनमेंट जिसका नहीं जमा हुआ है, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू सबमिट इट बाय टुडे, क्योंकि मैंने मंडे तक का समय दिया था. अब मंडे का समय बीत चुका है. नाउ यू हैविंग द वेडनेसडे टुडे, और आज मैं असाइनमेंट्स अलॉट करूंगा शाम के टाइम में बैठ के. सबका मार्क्स में ये करूंगा, अलॉट कर दूंगा. जिसका नहीं हुआ मैं असाइनमेंट 2 भी सबमिट कर दिए सर, आप देखिए सर. आपका सबमिट किया? हाँ, असाइनमेंट 2 सबमिट आ गया, मैं देख रहा हूँ. हाँ सर, सबमिट हो 1 चुका भी है. सबमिट है सर. तुम्हारा जो ग्रीन तो 1 तुम्हारा मार्क्स दे दूंगा. तुमने जब मैं मार्क्स जमा कर दिया था, मार्क्स में सबमिट कर दिया तब तुमने जमा किया. दैट्स व्हाई यू हैव अवार्ड 0 ओवर देयर, क्योंकि जिसको मैं 0 दे दूंगा तो वो खत्म हो चुका है कि वो उसका सबमिशन हो चुका है. तो ये सारा असाइनमेंट जो मुझे समय पे अपना मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं असाइनमेंट जब जमा कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो नेक्स्टली ये होगा. और इस सैटरडे को 17 तारीख को तुम्हारा सेकेंड इंटरनल है, तो सिलेबस जो रहेगा अप टू यूनिट 5 तक का जितना भी है, दैट विल बी अंडर यूनिट टेस्ट 2. आई एम क्लियरली स्टेटिंग दैट हमारा जो रहेगा 1 मॉड्यूल से लेकर मॉड्यूल 5 तक का सिलेबस जो रहेगा, दैट विल द सिलेबस फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशंस. तो इसमें किसी को दिक्कत होगा तो बता दो, क्योंकि मैं अभी कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, मॉड्यूल 6 स्टार्ट नहीं करूँगा. सो आई विल बी टेकिंग ऑल द रिविजन्स ऑफ 1 to 6. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एक बार अपने आप को देख लो, क्योंकि कल 2 क्लास है, अब परसों 1 क्लास है. वी आर हैविंग द 3 क्लासेस एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट वीक. सो आई विल बी conducting one is a
ऑल द रिविजन्स ऑफ मॉड्यूल 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5, ये चारों पांचों मॉड्यूल के मुझे एक रिवीजन लेना है. Go through the notes which I have posted in the Google Classroom, take the reference of that notes and prepare the questions. अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो. इस बार भी वही रहेगा, 3 सेट रहेंगे. मैं 3 सेट क्वेश्चन दूंगा और 3 सेट बना के मैं टीच मीट पे दूंगा. मैं पहले बोल रहा हूँ टीच मीट पे रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा. आई एम स्टेटिंग क्लियरली दैट इट विल बी नॉट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इट विल कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड डायग्राम्स विल बी आल्सो देयर. डायग्राम्स सब के रहेंगे, अपना सब बनाना बैठ के उसमें. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड टीचमेंट पे रहेगा एंड 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल दिया. अब बाद में ये कोई मत बोलना कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला या मैं टीचमेंट पे नहीं हूँ, तो ये चीज मत बोलना. पहले ही मैंने टीचमेंट पे सबको ज्वाइन करवा कर रखा था, इस बात को ध्यान देना सके. और इसके साथ में एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ. सभी का अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. Just I want to take the attendance. सर मीटिंग हुई थी सर. अच्छी सर मीटिंग सर, आप लोग का मीटिंग होने वाला था ना सर कॉलेज खुलने के बारे में. नहीं हुआ है, नहीं हुआ. उस दिन जो हुआ एडमिशन के लिए मीटिंग हुआ अबुल, तो इसी के लिए क्लासेस तो डेफिनेटली ओपन होना ही चाहिए. अभी मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग फील कर रहे हैं कि उस तरह का बच्चे लोगों को नहीं मिल पा रहा जिससे से होना चाहिए. और सारा चीज़ तुम लोग का सिलेबस तो हो जा रहा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हाउ मच प्रैक्टिकल वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट क्लासेस. दिस इज इम्पोर्टेंट. सो वी हैव टू एनी हाउ गो फॉर द फिजिकल क्लासरूम्स. प्रैक्टिकल अभी जो चल रहा है लैब्स भी अभी रूप से ले रहे हैं ऑटोमाइल का. यस सर. यस सर. ऐसा है, कोई दिक्कत हो रहा है लैब में उसमें? दिक्कत नहीं हो रहा सर, बट वही सर कर नहीं पा रहे सर, थ्योरी जैसा सर पढ़ रहे हैं. मैं समझ रहा हूँ, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ. जब तक मॉडल्स और ये सारा चीज़ नहीं देखेंगे, जब तक उसका सेक्शंस नहीं देखेंगे, वो चीज़ें ठीक है. मैं देखता हूँ, मैं कुछ ऐसा प्रैक्टिकल या पीपीटी तैयार करता हूँ जिसमें कि हम लोग को पीपीटी ऐसा लैब्स के लिए जिसमें हम लोग शेयर करके कुछ सीख सकें, और उसको मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ. और मैंने अभिरूप के साथ भी गूगल क्लासरूम का कोड शेयर किया ताकि उस क्लासरूम में वो भी कुछ नोट्स को अपना रेफरेंस में ले सके. डेफिनेटली आई हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ दैट आल्सो. तो कल तुम लोग का लैब है ना, तो कल लैब में जाता हूँ. कल लैब में आता हूँ मैं कल देखने के लिए क्या है. और उसके बाद फिर कल एक में भी अभिरूप से डिस्कशन, हम लोग वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन करते हैं कैसे हम लोग उसको अच्छी तरह से और कर सकते हैं लैब को. ठीक है. मैं एक्चुअली आज तुम लोग अपना पहले देख लो क्या क्या मुझे टॉपिक्स को कवर करना है, क्योंकि 5 मॉडल एग्जामिनेशन में है टोटल. सो आई हैव टू गो थ्रू द ऑल द सिलेबस ऑफ मॉडल 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि इट इज नीडेड टू बी रिवाइज्ड, सो डेफिनेटली वी विल टेक अ रिवीजन ऑफ दैट. सो मॉड्यूल 6 अभी छूने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल 6 अभी मेरे पास समय है. आफ्टर 17th वी आर हैविंग द इनफ टाइम टू कंप्लीट दैट मॉड्यूल. सो आफ्टर मॉड्यूल 5 टेक अ रिवीजन ऑफ दैट. एक ऐसा पढ़ लेना है कि मुझे इसको एग्जामिनेशन देना है. सो डेफिनेटली आई हैव टू रीड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर has to be learned and is to be remembered for lifetime. ऐसा पढ़ो कि तुमको याद रहे. और कहीं सी कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर ऑटोमाइल से क्वेश्चन आता है जो डेफिनेटली वी विल एबल टू अटेम्प्ट दैट. अगर इंटरव्यू या कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. हमारे मैकेनिकल में से किसी का इन्फोसिस में हुआ है क्या प्लेसमेंट्स? हेलो, पता नहीं सर, सीएससी का तो सर सुने सर. इसी में 2 लड़के हुए ना, एक सिविल का, एक शिव शर्मा था और एक सिविल अभिषेक है. का सर. एक वो प्रांजल है सर. प्रांजल, वो कौन सा ब्रांच का, सिविल का है क्या?
नहीं सर, सीएससी का। और CSE सिव है सिविल का सर। हम्म। तुम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हो तैयारी अपना सॉफ्टवेयर फील्ड का? सिविल का बच्चा जा रहा है उसमें, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा अपना थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को लर्निंग चालू करो। मैं बोल रहा हूँ हमेशा तुम लोग को ये चीज, एक्चुअली इट्स अ लॉट ऑफ स्कोप ओवर देयर, यू शुड बी हैविंग। ऐसा नहीं कि मल्टीडिसिप्लिनरी में होना गलत नहीं है, तुम्हारा जिस फील्ड से तुम्हारा है वहाँ यूज किया जाएगा तुम्हारे स्किल्स को ना। तो सॉफ्टवेयर सीखने में दिक्कत क्या, सॉफ्टवेयर सीखो उसको। हाँ सर। नहीं ठीक है, अब कल मिलते हैं हम लोग हैं। अब बाकी अपना क्लासेस का जो भी टॉपिक्स है, लेसन्स है या टॉपिक जो बाकी रह गया है उसको वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। तो कल 2 क्लास रहेगा। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 टुमारो, और अप टू मॉड्यूल 3 वी विल ट्राई टू फिनिश दैट, क्योंकि फिर फ्राइडे को मेरे पास रहेगा तो 4 और 5 को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कल 1, 2, 3 हम लोग मॉड्यूल को टच करते हैं एंड टेक ए प्रिपेयर नोट्स। क्या क्या क्वेश्चन मुझे डाउट्स है उसमें हम लोग प्रिपरेशन करके कल क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग। ओके, सो आई एंड द क्लास and Yes, we'll sir. meet tomorrow. Okay, bye.